इच्छाओं के रहते यदि हमारे प्राण चले जाए तो वो मृत्यु कही जाती है, परंतु प्राणों के रहते यदि हमारी इच्छाएं चली जाए तो वो साक्षात मोक्ष बन जाता है। और वही अनन्य मोक्ष प्रदान करने वाली श्री जय श्री कृष्णा। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री कामधेनु मात की जय, सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः, गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्ते। सुंदर सुंदर रूपों वाली बहु रूपों वाली गौओं सदैव मेरे निकट रहे, मैं सदैव गौओं के निकट रहूं। गौ माता का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है। जैसे भगवान में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा बताया गया है, जैसे ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा की पूजा बताया गया है, वैसे ही नागों में सर्वश्रेष्ठ शेषनाग बताया गया है, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़राज पक्षीराज गरुड़ को बताया गया है। ठीक वैसे ही गौमाताओं में सर्वश्रेष्ठ गौमाता श्री कामधेनु गौमाता को बताया गया है। कौन है कामधेनु गौमाता? ये कामधेनु का प्रागट्य कहाँ और कैसे हुआ है? ये कामधेनु की पूजा करके हमें क्या लाभ प्राप्त हो जाएंगे? कामधेनु की आराधना करके कामधेनु का नाम लेने मात्र से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारे मन में कई बार ऐसे प्रश्न प्रकट होते हैं। जब भी गौ सेवा की बात आती है, गौ कथा की बात आती है, जब भी गौ माता से प्रेम करने की बात आती है, तब हमारे मन में प्रश्न कभी ना कभी आता है कि गौओं में सर्वश्रेष्ठ गौ माता कामधेनु क्यों है और कामधेनु का अर्थ क्या होता है, कामधेनु की महत्वता क्या होती है। हमारे मन में कभी ना कभी ऐसे प्रश्न प्रकट अवश्य होते। श्री कामधेनु गौ माता की कथा अति प्राचीन है। समुद्र मंथन की कथा हम सब जानते हैं। समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ। जब देवराज इंद्र श्रापित हो गए तो उनके पास से 14 भुवन 3 लोक दैत्यों ने छीन ली, तभी समुद्र मंथन हुआ। ये हम सब जानते हैं। और उसी समुद्र मंथन में से 14 रत्न प्रकट हुए, उसी में से सबसे परम रत्न जिनको माना जाता है वो गौ माता है। और उसी समुद्र मंथन में से श्री कामधेनु गौ माता का प्रागट्य हुआ है। तो कामधेनु गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। ऐसा नहीं है कि कामधेनु यदि समुद्र मंथन से प्रकट हुई है तो उससे पहले ये संसार में नहीं थी, क्योंकि कामधेनु गौ माता उससे भी पहले परम धाम गौलोक धाम में विराजमान थी। जब भगवान ने श्री कामधेनु गौ माता को प्रार्थना की कि अब आप अवतार धारण करके ये समस्त जीवों का कल्याण करिए, समस्त देवताओं का कल्याण करिए, तभी कामधेनु गौ माता ने समुद्र मंथन से उत्पन्न होने की, प्रकट होने का विचार प्रकट किया। तो श्री कामधेनु गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई। अब जब श्री कामधेनु गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई, तभी वहां पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के मध्य में संवाद हुआ। उनके बीच में संवाद हुआ। क्या संवाद हुआ? गौ माता के बारे में, कि जब कामधेनु गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई, अति पवित्रता और अति सौम्यता समस्त वायु में फैल गई। और यही देखकर पक्षीराज गरुड़ के मन में प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न भगवान को करते हैं। भगवान नारायण को प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, ये गौ माता कौन है और ये गौ माता के प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? गौ माता ये सबसे अलग गौ माता क्यों लग रही है? पक्षीराज गरुड़ के ये प्रश्न पूछने से ही भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने कहा, हे गरुड़ जी, ये गौ माता कोई सामान्य गौ माता नहीं, ये गौ माता तो साक्षात परम धाम गोलोक धाम से प्रकट हुई साक्षात श्री कामधेनु गौ माता है। तो
इनकी गणना सामान्य गौओं में नहीं हो सकती। तो ये कामधेनु गौ माता सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली है। और ये कामधेनु गौ माता के प्रकट होते ही समस्त वायु में पवित्रता फैल गई, समस्त वायु में शांति फैल गई। क्योंकि ये कामधेनु को स्पर्श करते ही मनुष्य को सात्विकता की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और मनुष्य का मन शांत और निर्मल बनता है। श्री कामधेनु में अनेक प्रकार के गुण हैं। श्री कामधेनु कोई सामान्य गौ नहीं, परंतु कामधेनु गौ माता आदि शक्ति है, पराशक्ति है, परम शक्ति, परम चेतना, दिव्य चेतना जिसको बोलते हैं, जो परम चेतना के दर्शन मात्र से मनुष्य ब्रह्म तेज के ज्ञान की प्राप्ति करता है। ये वही ब्रह्म तेज का ज्ञान और वही परम चेतना है। गरुड़ जी इतना सुनते ही बहुत प्रसन्न हुए कि ये कामधेनु गौ माता के गुण क्या है, ये दिखती कैसी है कि इनका दर्शन सबसे अलग क्यों हो रहा है। तब भगवान नारायण उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कामधेनु गौ माता की प्रतिमा अति मनमोहक स्त्री के समान है। इतनी मनमोहक स्त्री कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो भगवान केशव भी उस मोहिनी रूप के 1000 रूप प्रकट हो जाए तब भी इतनी सुंदर नहीं हो सकती, उतनी सुंदर ये कामधेनु गौ माता है। अपने मोहिनी अवतार से भी सुंदर गौ माता को भगवान विष्णु बता रहे हैं। कामधेनु गौ माता की पूंछ मयूर पंख के पूंछ के समान है। कामधेनु गौ माता के पंख आपके, यानी कि हे गरुड़ जी आप दर्शन तो कीजिए कि कामधेनु गौ माता के पंख गरुड़ के पंख समान है। ये कामधेनु गौ माता सदैव सर्वत्र करुणा फैलाती है और ये कामधेनु गौ माता आकाश में उड़ने वाली गौ माता है। जो भी मनुष्य भाव से इनका स्मरण करता है वो कामधेनु गौ माता उस मनुष्य के मनोभाव में तत्काल प्रकट हो जाती है। ये कामधेनु गौ माता सर्वत्र प्रेम फैलाती है। प्रेम को प्रकट करने वाली, करुणा को प्रकट करने वाली, मां शब्द की उत्पत्ति जिनसे हुई है, मातृत्व का भाव जिनसे उत्पन्न हुआ है, वात्सल्य की साक्षात मूर्ति जिनको बोलते हैं, वो है कामधेनु गौ माता। कामधेनु गौ माता को जो भी मनुष्य प्राप्त करेगा वो मनुष्य सर्व शक्तिशाली बन जाएगा, सर्व बलशाली बन जाएगा। यानी कि जो भी कामधेनु को प्राप्त करेगा उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का शेष नहीं है। क्योंकि जो भी मनुष्य अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को जब भी नष्ट कर देता है, जब भी उसके जीवन में कुछ भी पाने की इच्छाएं ना हो, कुछ भी पाने की अभिलाषा ना हो, कुछ भी इच्छा प्रकट ना हो, तभी उसको कामधेनु गौ माता की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य को जीवन में कुछ भी पाने का शेष नहीं रहता, कुछ भी प्राप्ति करने के लिए शेष नहीं रहता, तब उस मनुष्य को साक्षात कामधेनु के नाम की प्राप्ति होती है और साक्षात कामधेनु गौ माता की प्राप्ति होती है। ये कामधेनु गौ माता जिसके भी पास रहती है उसका जीवन सफल हो जाता है। वो अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। उसकी कौन सी ऐसी इच्छा है, कौन सी ऐसी मनोकामना है, कौन सा ऐसा भाव है जो पूर्ण नहीं होता, कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो पूर्ण नहीं होती। गौ माता सर्व सुख प्रदान करने वाली। इसी प्रकार जब कामधेनु गौ माता के गुणों का वर्णन हो रहा था तब दैत्यों को मन में विचार हुआ कि ये कामधेनु यदि हमने प्राप्त कर ली तो हम तो सर्व सामर्थ्यवान शक्तिमान बन जाएंगे, सर्व शक्तिशाली बन जाएंगे। ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। यदि ये कामधेनु हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उनके मन में ऐसा भाव आया। अब क्योंकि कामधेनु यदि दैत्यों के पास चली गई तो ये सर्वत्र संसार की परिस्थिति उलट पलट हो जाएगी। क्योंकि कामधेनु वही प्राप्त कर सकता है जो सात्विक है, जिसमें सत्व गुण है। तामसिक गुण वाला, तामसिकता वाला
कोई भी, चाहे वो देवता क्यों ना हो, परंतु कामधेनु को प्राप्त नहीं कर सकता। तब भगवान नारायण ने देवराज इंद्र के मन में एक युक्ति प्रकट की। देवराज इंद्र ने कहा कि कामधेनु गौमाता प्राप्त कर लीजिए, कोई कष्ट नहीं, कोई परिश्रम नहीं, आप प्राप्त कर लीजिए, कोई भी तकलीफ नहीं। परंतु कामधेनु को जो भी प्राप्त करेगा उसके मन में उदार भाव और दान भाव प्रकट हो जाएगा, उसके मन में तत्काल सात्विकता प्रकट हो जाएगी। ये सब सुनते ही दैत्यों ने विचार किया कि यदि हमारे दैत्यों के जो राजा है उनके मन में यदि सात्विकता प्रकट हो गई, तो यदि पता चला कि जिस 14 भुवन 3 लोक के लिए, जिस दुनिया पर राज करने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं, पता चला वही राजा ने दान में दे दिया, कि उनके मन में यदि दान भाव प्रकट हुआ, पता चला वही सब उन्होंने दान कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब जैसी दैत्यों की बुद्धि, दैत्यों में जैसी कुबुद्धि होगी वैसा ही भाव प्रकट होगा, वैसा ही विचार प्रकट होगा। देवराज इंद्र के कहते ही उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, कामधेनु को तो आप ही रखिए, क्योंकि सात्विक मनुष्य की शक्ति सात्विकता है और तामसिक मनुष्य की शक्ति तामसिकता है। और यदि दैत्य सात्विक होने लगे तो उनकी तो शक्तियां ही क्षीण हो जाएगी। दैत्य यदि सात्विक भाव प्रकट करने लगे तो वो तो सर्वशक्तिहीन हो जाएंगे। तो इसीलिए सब दैत्यों ने कामधेनु गौमाता को देवराज इंद्र को प्रदान किया। देवराज इंद्र ने उस कामधेनु गौमाता को तत्काल सप्तऋषियों का आवाहन किया और सप्तऋषियों में से जमदग्नि ऋषि को वो कामधेनु गौमाता प्रदान की। जमदग्नि ऋषि ने जब कामधेनु गौमाता प्राप्त की, तब गौमाता को प्राप्त करते ही उनके मन में भाव प्रकट होता है कि ये कामधेनु की गौमाता की सेवा करने का फल ही मुझे परशुराम के रूप में प्राप्त हुआ, कि कामधेनु की सेवा का ही यही फल है कि परशुराम जैसा बलशाली, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली पुत्र मुझे प्रकट हुआ, कि जिन्होंने गौ रक्षा के लिए ये समस्त क्षत्रियों का 21 बार संहार कर दिया। गौ रक्षण के लिए कभी अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचा, गौ माता की रक्षा के लिए और गौ माता की सेवा के भाव के लिए उन्होंने सदैव किसी भी के साथ भी युद्ध लड़ना मंजूर किया। जमदग्नि ऋषि मानते थे कि गौ माता की सेवा का ही प्रभाव है, हमारे पूर्वजों ने जो गौ माता की सेवा की है, हमारे ब्रह्मा जी ने जो हमें गौ की सेवा का वरदान दिया है, आज उसी का फल स्वरूप मुझे इतने प्रतिभाशाली संतान की प्राप्ति हुई। जिन्होंने गौ रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो एक क्षण भी विचार नहीं किया और सहस्त्रार्जुन के पास हजारों लाखों की सेनाएं थी, फिर भी उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में विजयी हुए और कामधेनु की रक्षा कर कामधेनु को अपने पिता के पास वापस लेकर आए। ये थी कामधेनु गौमाता की प्रतिभा, ये थी कामधेनु गौमाता की शक्ति। जिनको भी कामधेनु प्राप्त हो जाती थी वो इस संसार का सबसे बलशाली और शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता था। उसके बाद कामधेनु गौमाता महर्षि वशिष्ठ के पास गई। महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु गौमाता की अति सेवा की और जब कामधेनु गौमाता की सेवा की, उनके प्रभाव से वो तेजवान और महान तपस्वी बने। और जब राजा विश्वामित्र जैसे प्रभावशाली राजा उनके यहाँ आते हैं, वहां आश्रम का ऐश्वर्य वैभव देखकर उनके मन में विचार होता है कि एक ऋषि के पास ऐसा तेज, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव कहां से आया। तब उनको पता चलता है कि उनके पास एक कामधेनु गौमाता है जो उनकी सर्व इच्छा पूर्ति करती है। उनके मन में भाव आया कि ये कामधेनु मुझे प्राप्त करनी है। जब महर्षि वशिष्ठ के साथ उनका युद्ध हुआ, युद्ध में पराजय हुई, अपने साथ लाखों की, हजारों की सेना होने के बावजूद सामने मात्र एक ऋषि है, गौमाता है और 4, 5, 10 गिने चुने शिष्य है।
और जब राजा विश्वामित्र की इतनी सेना होने के बावजूद पराजय हुई, तब उनको पराजय स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने अपने बल को ही धिक्कारा था। दिग्बलम क्षत्रिय बलम, मैं अपने बल को धिक्कारता हूं, मैं क्षत्रिय होने के नाते अपने बल को धिक्कारता हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी हजारों लाखों की संख्या में सेना है, इनके पास तो कुछ भी नहीं, केवल एक गौ माता है, इन्होंने मुझे युद्ध में हरा कैसे दिया। जब उनको इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कामधेनु गौ माता की शक्तियां जानी, उनका सामर्थ्य जब उन्होंने जान लिया, उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट त्याग दिया और वन में निकल गए वही तेज की खोज में। वही तेज की खोज में वन में निकल गए जो तेज महर्षि वशिष्ठ को कामधेनु गौ माता की सेवा करके प्राप्त हुआ था। वही ब्रह्म तेज का ज्ञान जो महर्षि वशिष्ठ को कामधेनु की सेवा कर कर प्राप्त हो गया था, और वही ब्रह्म तेज का ज्ञान ढूंढने के लिए राजा विश्वामित्र अपना राजपाट त्याग कर वन को चले गए। ये है कामधेनु का प्रभाव। इतने तो ऐसे तो कितने ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, कैसे कितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि हमें पता चलता है कि कामधेनु की शक्ति क्या है। भगवान विष्णु आगे कामधेनु के प्रति समर्पण भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कलिकाल में, एक चतुर्थ युग में, कराल कलिकाल में कोई मनुष्य कामधेनु के प्रति समर्पण भाव प्रकट करेगा, वो मनुष्य इस संसार में सब कुछ पालेगा। कैसा समर्पण भाव कि हमें समर्पण भाव प्रकट करते हुए बोलना है, सबे गुणहीन ताको जतन न कोए, एक कामधेनु कृपा से होनो हो सो। अर्थात कि सबे गुणहीन, हमारे में कोई ऐसे गुण नहीं है जैसे गुण जमदग्नि ऋषि में थे और उनको कामधेनु प्राप्त हुई। हम में ऐसे कोई गुण नहीं है जैसे गुण महर्षि वशिष्ठ में थे और उनको कामधेनु प्राप्त हुई, परंतु ऐसे कोई गुण नहीं है और ऐसे गुण प्रकट करने का प्रयास भी नहीं है। आप विचार तो करके देखिए, क्या जमदग्नि ऋषि जैसा तेज, उनके जैसे गुण हम प्रकट कर सकते हैं? उनके जितना तप हम कर सकते हैं? उनके जैसी गौ रक्षा क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप विचार तो कीजिए कि महर्षि वशिष्ठ जैसी गौ रक्षा, उनके जैसी गौ सेवा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा कोई प्रयास भी नहीं है, ऐसे गुण नहीं है, प्रयास नहीं है, हम सब गुणहीन हैं और गुण प्रकट करने का कोई प्रयास नहीं है। फिर भी मन में एक विश्वास है, ऐसा दृढ़ विश्वास कि जो हमें सर्व शक्तियां प्रदान करेगा। विश्वास का नाम क्या है? सबे गुणहीन ताको जतन न कोय, एक कामधेनु कृपा से होनो हो सो। कि उस विश्वास का नाम है कामधेनु कृपा। कामधेनु की कृपा यदि हम पर बन जाएगी तो हम सब कुछ पालेंगे, जिसको पाने के लिए आज हम प्रातः काल से लेकर रात्रि तक प्रयास कर रहे हैं, फिर भी असफल हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में जनहित के भाव नहीं परंतु हमारे हित के भाव चल रहे हैं। जब भी हमारे मन में जनहित का भाव प्रकट होगा, हमें सफलता अपने आप मिल जाएगी। कुछ पाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ योगदान देना पड़ेगा। आज सब लोग सूरज को सलाम करते हैं, सूरज के प्रति भाव रखते हैं। जब भी सूर्योदय होता है, सूर्य के प्रति भाव रखते हैं, उस उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं। क्यों करते हैं? हम जब सूर्य उगता है तब हम अर्घ चढ़ाते। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सूर्य रोशनी बिखेरता है, सूर्य अपनी किरणों से समस्त संसार में तेज प्रज्वलित करता है, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। कि उगते सूरज को सब नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उगते सूरज में हमें रोशनी दिखती है। सूर्य उगते समय समस्त संसार में तेज प्रज्वलित करता है, अपने किरणों से रोशनी बिखेरता है, इसीलिए हम उगते सूर्य को नमन करते हैं। तो इसलिए सूर्य को भी हम इसीलिए नमन करते हैं क्योंकि वो अपना तेज हमें प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हमें भी यदि कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ योगदान तो देना पड़ेगा।
तो उस योगदान रूपी भाव को प्रकट करके हमें निरंतर कामधेनु गौ माता का स्मरण करना है। स्मरण करते करते मात्र छोटा सा मंत्र हमारे मन में बोलना है। मंत्र इस प्रकार दिया गया है, त्वम धेनु कामधेनु सर्व मनोपूर्तिनी सर्व पाप नाशिनी मोक्ष फल प्रदायिनी नमो गोभ्ये नमो नमः। अर्थात हे धेनु, आप तो साक्षात कामधेनु है। आप हमें क्या प्रदान नहीं कर सकती, आप हमें सब कुछ प्रदान कर सकती है। त्वम धेनु कामधेनु सर्व मनोपूर्तिणी, आप तो हमारी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, हमारी सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, हमारे सर्व पापों का नाश करने वाली है। हमें मोक्ष फल प्रदान करिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कामधेनु के प्रति ऐसा समर्पण भाव प्रकट करके यदि कोई इस मंत्र की रोज 1 माला, 5 माला, 7 माला, आपसे जितना भी भाव प्रकट हो आप उतना स्मरण कीजिए। निरंतर मन में कामधेनु का जाप कीजिए। कामधेनु 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 स्मरण करते रहिए। आपके मन में अनन्य शक्तियां प्रकट होंगी, आपके मन में अनन्य भाव प्रकट होगा, आपके शरीर में अनन्य बल प्रकट होगा, आपके शरीर में अनन्य ब्रह्म तेज प्रकट होगा। हमें मोक्ष फल की प्रदाता गौ माता है। यदि इच्छाओं के रहते मृत्यु हो जाए, इच्छाओं के रहते यदि हमारे प्राण चले जाए तो वो मृत्यु कही जाती है, परंतु प्राणों के रहते यदि हमारी इच्छाएं चली जाए तो वो साक्षात मोक्ष बन जाता है। और वही अनन्य मोक्ष प्रदान करने वाली श्री कामधेनु गौ माता है। क्योंकि जब सभी इच्छाएं समाप्त होती है तब साक्षात कामधेनु के नाम की और साक्षात कामधेनु गौ माता की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार समुद्र मंथन से श्री कामधेनु गौ माता प्रकट हुई है। उनकी भक्ति निरंतर करते रहिए। गौ भक्ति मार्ग से ही हमारा सनातन धर्म बचेगा, गौ भक्ति मार्ग से ही ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और गौ भक्ति मार्ग से ही हमें हमारे इष्ट देवी देवताओं की कृपा की भी प्राप्ति हो सकती है। गौ माता में इतनी अनन्य शक्ति है कि वो हमें सब कुछ प्रदान कर सकती है। एक बार आप विश्वास तो करके देखिए, एक बार आप दृढ़ विश्वास तो गौ माता के प्रति जगा के देखिए, फिर देखिए आपको क्या प्राप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार कामधेनु गौ माता की भक्ति करते रहिए, गौ माता की सेवा करते रहिए। गौ माता की सेवा के लिए अनेक भक्तों को भी प्रेरित करिए। गौ सत्संग श्रवण करते रहिए। गौ सत्संग श्रवण करने के लिए अनेक भक्तों को भी प्रेरित करिए, जिससे आपको भी सहस्त्र गुना पुण्यों की प्राप्ति होगी, जिससे आप भी सहस्त्र गुना पुण्यों को प्राप्त कर पाएंगे और इसी प्रकार गौ माता भी आपका अवश्य कल्याण करेगी। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।